प्यारे छात्रों, आपको हम जो पाठ पढ़ा रहे थे खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्य नीति, उस पाठ में आपको पादप प्रजनन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन आदि बता चुके थे। आज बात करेंगे अगली चीज़ एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में। देखिए, खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो खाने पीने की चीज़ों की भी मांग बढ़ रही है। लेकिन खाने पीने की चीज़ें जैसे अनाज, दलहन, सब्जियां, फल की सप्लाई के लिए कम संसाधन उपलब्ध हैं, जिनसे खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग पूरी नहीं हो पा रही। इससे मांस की मांग भी तेजी के साथ बढ़ी है और फिर पशुओं को भी, जिनसे मांस प्राप्त किया जाएगा, उन्हें भी अनाज चाहिए। इस कमी को सुलझाने के लिए खाद्यान्न उत्पादन की दूसरी विधियों को अपनाया गया है और उसमें से एक उत्तम प्रकार की टेक्निक है और उस टेक्निक को हम नाम देते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, या एकल कला प्रोटीन। ये एकल कला प्रोटीन के बारे में अगर देखें तो ये तकनीक बहुत ही अच्छी तकनीक है। मनुष्य और जंतुओं के लिए एकल कोशिका प्रोटीन एक उत्तम विकल्प है। बायोलॉजिस्ट सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के स्रोत के रूप में काफ़ी बड़े स्तर पर उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मशरूम कल्चर आज एक उद्योग के रूप में मनुष्य की आवश्यकता को पूरी कर रहा है। इसके अलावा और अन्य सूक्ष्म जीव जैसे स्पाइरुलिना भी है, जिसे सरलतम तरीके से घास फूस, शीरा, गोबर और सीवेज में उगाया जा सकता है। स्पाइरुलिना में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स होते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन में विटामिन ए और बी की अधिक मात्रा होने के कारण इसे विटामिन के स्रोत के रूप में काम में लाया जाता है। ये मनुष्य और पशु के आहार के लिए बहुत उपयोगी है और इसके उत्पादन से
जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ऊतक संवर्धन के बारे में कल आपको बताया था, तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। ये अभ्यास वगैरह के प्रश्न आप करें।